दोस्तों, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक ज्वाइंट सैन्य ऑपरेशन चलाया, जिसमें अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर कई शहरों में मिसाइल से बम धमाके किए हैं और इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी का मौत हो चुका है। दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर भारत इन सभी मुद्दों को लेकर इतना चुप्पी क्यों साधे हुए है? क्यों आखिर प्रधानमंत्री मोदी कोई जवाब इस विषय में नहीं दे रहे हैं? दोस्तों, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ दिनों पहले इजराइल के दौरे पर थे और वहां के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू से उन्होंने मुलाकात किया, लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद ही इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक किया, जिसमें अयातुल्ला अली खमेनी की मौत हो चुकी है। हालांकि ईरान ने भी यह ऑफिशियल तौर पर पुष्टि कर दिया है कि ईरान के खलीफा सुप्रीम लीडर खमेनी की मौत हो चुकी है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट का यह कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की मौत नहीं हुई है, क्योंकि लकी बिस्ट का कहना है कि अभी तक ना तो ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की कोई वीडियो ऐसी वायरल हुई है जिसमें उनकी मौत दिखाई गई है। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की अभी तक दाह संस्कार की कोई फुटेज या फिर वीडियो सोशल मीडिया या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट यह दावा करते हैं कि आने वाले 1 या 2 सालों में फिर से खमेनी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसे आसान भाषा में समझे तो कहने का मतलब यह है कि 2020 में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को भी मृत्यु घोषित कर दिया गया था, लेकिन वह अभी भी जिंदा हैं। बहरहाल दोस्तों, आइए देखते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई शहरों में बम धमाके किए हैं और वहां पर सैन्य ऑपरेशन चलाकर नागरिकों को भी टारगेट किया गया है। हालांकि ईरान ने भी इसका जवाबी कार्रवाई किया है। दोस्तों, जैसा कि भारत ने अभी तक इजराइल या फिर अमेरिका को लेकर या फिर ईरान को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं किया है। कहने का मतलब यह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी अभी तक चुप क्यों हैं? दोस्तों, इस बात को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया कि इजराइल के साथ किस प्रकार की मित्रता निभाकर नरेंद्र मोदी वापस लौटे हैं और ठीक इसके 2 दिन बाद ही ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की हत्या यानी कि मौत एयर स्ट्राइक के द्वारा की जाती है। दोस्तों, आगे हम समझेंगे कि किस प्रकार से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और किस प्रकार से सुप्रीम लीडर खमेनी की लोकेशन को ट्रैक किया गया। बहरहाल दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर कर्नल GD बख्शी ने भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, जैसा कि कर्नल GD बख्शी बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने भी ईरान और इजराइल के द्वारा ईरान पर अटैक किए जाने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि 1971 के युद्ध में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो किस प्रकार से अमेरिका ने भारत के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चलाया था और पाकिस्तान का पक्ष लिया था। ऐसे में उनका कहना है कि जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया है और उनके सुप्रीम लीडर खमेनी को मौत के घाट उतारा है, ऐसे में भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? क्यों अमेरिका और इजराइल का साथ दे रही है? दोस्तों, जैसा कि भारत पहले से ही गुटनिरपेक्षता का पक्षधर रहा है, कहने का मतलब यह है कि अगर 2 देश आपस में हमला कर रहे हैं एक दूसरे पर, तो ऐसे में भारत किसी भी देश के पक्ष में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या गुटनिरपेक्षता हमें यह सिखाती है कि अगर मानवता के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो तो भी गुटनिरपेक्षता का पक्षधर होना चाहिए? दोस्तों, क्या इसका मतलब यह हुआ कि भारत गुटनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत को अपनाने के लिए मानवता के खिलाफ जा सकता है? क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक कर रहे हैं और वहां पर नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल या फिर स्कूलों को भी टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय कानून यानी कि UN चार्टर और जिनेवा कन्वेंशन यह कहते हैं कि अगर 2 देश आपस में युद्ध कर रहे हैं तो सिविलियंस यानी कि नागरिक को टारगेट नहीं किया जा सकता। बहरहाल दोस्तों, अगर आप इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।